उत्तर प्रदेश स्थित अमरोहा के गांव में 7 लोगों की हत्या की दोषी शबनम की फांसी की तैयारियां मथुरा जेल में जोरों पर है। तो इसी बीच उसके कम उम्र बेटे ने एक बार फिर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया की गुहार लगाकर अपनी मां को बख्शे जाने की अर्जी लगाई है। साल 2008 के इस नृशंस हत्याकांड में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्यों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। हत्याकांड के फौरन बाद जेल में भेजी गई शबनम ने दिसंबर 2008 में जेल में ही बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम ताज रखा गया। खबरों की माने तो आज़ाद भारत में शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। इस बारे में कई तरह की चर्चाओं के बीच ये एक सवाल खड़ा होता है कि शबनम के 12 साल के बेटे का क्या होगा, उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। बचपन के कई साल मां शबनम के साथ जेल में रहने वाला ताज अब कहां है और भविष्य में वो कहां होगा। 2008 में ही जेल में बंद शबनम और सलीम को 2010 में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद आगे की अदालतों में सुनवाई चलती रही और शबनम जेल में ही रही, लेकिन 2015 में उसके बेटे ताज को जेल से रिहाई मिली थी। जब कॉलेज में शबनम के साथी रहे उस्मान सैफी ने ताज की परवरिश की जिम्मेदारी ली और उसे अपने साथ ले गए। असल में उस साल अमरोहा की बाल कल्याण समिति ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी माएँ अपने बच्चे को 6 साल की उम्र के बाद साथ नहीं रख सकती, इसलिए ताज को गोद लेने के लिए अभिभावकों की तलाश है। इस अपील पर कॉलेज में शबनम से 2 साल जूनियर रहे सैफी सामने आए थे। सैफी ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो पैसे, स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामले में कमज़ोर थे और तब शबनम ने उनकी मदद की थी। कॉलेज फीस भी भरी थी। इतना ही नहीं, वो कॉलेज में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। सैफी ने शबनम को अपनी बड़ी बहन जैसा दर्जा देकर कहा था कि पढ़ाई के बाद दोनों का लिंक टूट गया था और बाद में हत्याकांड की खबर सुनकर वो काफ़ी दुखी हुए थे। बुलंदशहर में पेशे से पत्रकार सैफी ने बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी समेत शबनम से जेल में मुलाकात की थी और शबनम ने अपने बच्चे ताज को सौंपते हुए 2 गुजारिशें की थी। पहली तो ये कि ताज को कभी शबनम के पैतृक गांव ना ले जाया जाए और दूसरी ये कि उसका नाम बदल कर उसकी परवरिश की जाए। इसके बाद से सैफी ताज की परवरिश कर रहे हैं और ताज पिछले 6 सालों में से कई बार अपनी मां से मिलने जेल में जाता रहा है। याद ताज़ा करते हुए कहते हैं कि उसकी मां शबनम उसे हर बार प्यार करती थी, गले लगाती थी और हर बार जेल में मुलाकात के बाद पैसे दिया करती थी। अब जबकि शबनम की फांसी नज़दीक है तो उसके इकलौते बेटे ने मां के जुर्म को बख्शे जाने के लिए अर्जी राष्ट्रपति को भेजी है। ताज के अभिभावक बने सैफी ने भी राष्ट्रपति से गुहार की है कि ताज के सिर से उसकी मां का साया ना छीना जाए। सैफी के साथ बुलंदशहर के सुशांत विहार इलाके में रह रहा ताज फिलहाल शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। सैफी के मुताबिक खबरों में कहा गया है कि ताज की पढ़ाई की व्यवस्था और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी और केयर के साथ की जा रही है। सैफी का यह भी कहना है कि शबनम अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी अगर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे कामों के लिए दान करके जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल एक पहलू तो ये है कि अगर शबनम कोई कागजी कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसके बेटे को भविष्य में मिल सकती है और अगर शबनम कोई वसीयत या चैरिटी के लिए घोषणा पत्र छोड़ कर जाती है तो ताज का भविष्य सैफी पर ही निर्भर होगा। ये भी गौरतलब है कि ताज की परवरिश को लेकर नियमानुसार जिला बाल कल्याण कमेटी समय समय पर निगरानी भी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.